दोस्तों, कभी यूपीएससी में बैठने के लिए रास्ता बंद किया जाता है तो कभी बीएड और टेट पास कर चुके छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती। साथियों, क्या यही है इन युवाओं का गुनाह कि उन्होंने पढ़ाई की और डिग्रियां ली और अब नौकरी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक लाठी ही जवाब है इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगारों के सवालों का। और जब छात्र सवाल पूछते हैं तो सरकारें चुप हो जाती हैं या भीड़ कहकर उन्हें खारिज कर देती। दिल्ली में बीते हफ्ते एसएससी उम्मीदवारों के ने सड़क पर बैठकर विरोध किया। ये वो बच्चे थे, इन छात्रों की मांग थी बस इतनी सी कि उनका हक मिले, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब क्या मिला? मौन और भारी भारी पुलिस बल। सरकार के आश्वासन थोड़ा क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि टीआरपी फोर्स पहले स्टेट के आगे होना चाहिए। टीआरपी फोर्स पहले हम लोगों को स्टेट मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों को स्टेट नहीं आएगी टीआरपी फोर्स से पहले तो नीतीश कुमार की सत्ता इस बार गिर जाएगी। नीतीश कुमार इस बार सत्ता पर नहीं बैठेंगे। अब बात करते हैं बिहार की, जहां टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। शिक्षक बनने का सपना लेकर तैयारी कर रहे छात्रों को जब लाठियां पड़ी, जब वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि टीआरई 4 की प्रक्रिया कब शुरू होगी और टीआरई 3 में सीटों को लेकर राज्य की सरकार की क्या रणनीति है। सोचिए साथियों, वो लड़के और लड़कियां जिन्होंने बीएड जैसे इम्तिहान को पास किया आज बिहार की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे। यह कोई आंदोलन नहीं था, यह तो सिर्फ एक भविष्य की मांग थी, लेकिन सत्ता की लाठी ने यह भी कुचल दिया साथियों। अब सवाल यह है कि जब देश के युवाओं को उनके हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो क्या यह प्रशासन की असफलता नहीं है? और एक बड़ा सवाल मीडिया से भी है। टीआरपी के लिए नेताओं की हर बात चलाई जा सकती है, लेकिन टीआरपी के लिए छात्रों की टूटी हड्डियां नहीं दिखाई जाती। इस पूरे मामले पर ना तो केंद्र सरकार का कोई जवाब आता है और ना ही राज्य सरकार का, बल्कि राज्य सरकारें एक दूसरे पर दोष मढ़कर निकल जाती हैं। ना कोई स्पष्ट टाइमलाइन, ना भर्ती की प्रक्रिया, ना कोई रोड मैप। हर साल लाखों छात्र यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, टीईटी जैसे परीक्षाओं की तैयारी में अपनी जवानी खपा देते हैं साथियों। लेकिन जब सिस्टम ही उनकी मेहनत का मखौल उड़ाने लगे तो सवाल उठता है, क्या पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने का खेल बन चुकी है? अगर नौकरी नहीं है, भर्ती नहीं है, तो फिर इतने एग्जाम करवाने का आखिर क्या मतलब? इस देश का युवा क्या करे? कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती फंसी, कहीं सरकार चुप्पी और कहीं पुलिस की लाठियां। कभी वो छात्र कहलाते हैं जब आंदोलनकारी, लेकिन उन्हें कभी भविष्यवादी नहीं समझा जाता। आज की स्क्रिप्ट सिर्फ खबर नहीं है साथियों, ये उस हर छात्र की आवाज़ है जो पढ़ाई के बाद उम्मीद करता है कि उसे भी जीने का हक मिलेगा। अगर आप भी इस सिस्टम से सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज़ बनिए, वरना अगली लाठी शायद आपके सपनों पर भी पड़ सकती है। साथियों, बिहार में जो कुछ भी हुआ ये कोई नया मामला नहीं। इस तरह के ना जाने कितने मामले देश में होते हैं जब युवक शिक्षा और रोजगार को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनको सिर्फ लाठियों का सामना करना मिलता है, जबकि नेता, मंत्री, अधिकारी
सारे लोग अपने पोस्टों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये बात करने की बजाय उन पर लाठियां चलाना उचित समझते हैं ताकि इनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। साथियों, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सरकारें सुन लेंगी तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार ने सुना और काम नहीं किया। इसलिए ना तो कोई सामने आता है बात करने के लिए और ना ही कोई उनके सांत्वना दिलाता है, बल्कि चुपचाप एसी के कमरों में बैठकर और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है। और पुलिस भी अपना काम करती है, बलपूर्वक बच्चों को सड़कों से हटाती है। यहाँ तक कि पानी के फव्वारे तक चलाए जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी तोड़ दी जाती हैं। इसे आपने बिहार में जो आज की घटना है उससे आपने तो वाकिफ होगा कि किस तरह से एक वीडियो जो बहुत तेज़ी से वायरल है, जिसमें पुलिस अपने बच्चे समझ कर नहीं बल्कि बेगानों के बच्चों की तरह लात मार रही है, और एक बच्चा जो अपनी हिम्मत को दाज देते हुए अपनी हिम्मत को करके उसने भी एक चाटा पुलिस को लगा दिया। जो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, आप तक वो वीडियो पहुंच चुकी होगी। अगर नहीं पहुंची होगी तो मेरे वीडियोज़ में जाके शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना, मैंने वो वीडियो को लगाया हुआ है। साथियों, अभी सावन चल रहा था, जब आप कांवड़ लेके आते हैं, आप धर्म फैलाते हैं, आप भक्ति भजन करते हैं, तो वही पुलिस वही सरकारें आपको फूलों की माला पहनाकर स्वागत करती है। लेकिन आप जब शिक्षा के अधिकारों को और हक के अधिकारी को और रोजगार के अधिकारों को मांगते हैं तो आपके ऊपर बलपूर्वक लाठियां चलाई जाती हैं। क्या लगता है साथियों, ये सरकारें आपको क्या बनाना चाहती हैं? आपको रोजगार देना चाहती हैं या एक साधु संत बनाना चाहती हैं जहां भविष्य खत्म हो जाता है? सवाल साथियों आपसे है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी सरकारें जो आज काम कर रही हैं वो किस दिशा में ज़्यादा काम कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों तक हमारा चैनल काम करता है। मिलते हैं साथियों किसी और बेहतरीन खबर के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। और एक ज़रूरी सवाल आपसे, जिस स्टेट तक ये मेरी वीडियो जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस स्टेट तक आपकी वीडियो देखी जाती है। मिलते हैं साथियों किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ भी हैं।